मुझे नहीं लगता कि पिज़्ज़ा घर में किसी को भी ना पसंद होगा। पिज़्ज़ा सभी को पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, और हम ज़्यादातर उसे झटपट से बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। क्या आप पिज़्ज़ा को घर में बनाने की पूरी परफेक्ट रेसिपी जानना चाहते हैं? आज मैं आपको डोमिनोज से भी बेहतरीन पिज़्ज़ा घर पे बहुत ही परफेक्ट बेस के साथ पूरी रेसिपी बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डो तैयार करेंगे, बेस बनाएंगे, और उसके बाद आपको फुल रेसिपी पनीर पिज़्ज़ा की देंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं इस पनीर पिज़्ज़ा की खास रेसिपी को। आइए तो सबसे पहले आपको हम पिज़्ज़ा दिखाते हैं कि किस तरीके का परफेक्ट पिज़्ज़ा ये बनके तैयार होगा। इसमें आप कलर देखिए, जो साइड्स हैं, पिज़्ज़ा की चीज़ हैं, सबका कलर देखिए। साथ में आप पिज़्ज़ा बेस को देखिए, आप उसे दबाएंगे तो वो वापस से अपने जो साइज़ है उसमें आ जाएगा। इसका मतलब वो अच्छे से कुक हुआ है, अच्छे से जो डो है आपका परफेक्टली फूला है। अब यहाँ पे मैं आपको पिज़्ज़ा को कट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना नीचे का जो डो है बिल्कुल भी टाइट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने आपको बैक साइड से भी दिखाया किस तरीके का पिज़्ज़ा पे कलर आया है बेस के ऊपर। बेस की जो ब्राउन साइड्स हैं वो हल्की ब्राउन होनी चाहिए। बेस के जो अंदर आपको ब्रेड है वो देखिए किस तरीके के जालीदार मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है, जब आपका पिज़्ज़ा का डो बिल्कुल परफेक्ट लगा हो तभी आपके पिज़्ज़ा का जो बेस है वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए, जो परफेक्ट डो है ना, जिसमें इस तरीके की जालीदार बन के तैयार होता है, आपको इसकी रेसिपी पहले देते हैं। तो पहले तैयार करते हैं इसका डो बनाना। पिज़्ज़ा का डो यानी कि आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है मैदा 1 बाउल, 1/4 चम्मच चीनी, और 1 पिंच के करीब आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा के साथ। जब अच्छे से तेल मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का। आप यहाँ पे इसे 1 चम्मच, देखिए इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, इस तरीके का ईस्ट होता है और ये बहुत इजीली छोटी बड़ी शॉप्स पे मिल जाता है, पाउचेस में भी आते हैं। तो आपको उसे पानी में डिप करना है। मैंने 1/4 चम्मच भिगाया है नॉर्मल पानी के अंदर, ना आपको ठंडा यूज़ करना है ना ज़्यादा गर्म। और ईस्ट ऊपर फूल के आ जाना चाहिए। उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़िए। उसके बाद आप इसे आटे में डाल के इस तरीके से आटे को गूंदना है। अब यहाँ पे आटे को थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के, अगर आपको लगे ईस्ट वाले से पानी से आटा थोड़ा टाइट है तो आप दूध का यूज़ करिएगा, नॉर्मल दूध का, उसे थोड़ा पतला करने के लिए। आप उसे छोड़ेंगे तो वो फूल जाएगा, लगभग 2 मिनट में ही पूरा अच्छे से साइज़ ले लेगा। उसके बाद आपको आटे को इस तरीके से फर्मेंट करना, इस तरीके से अच्छे से इसे आपको मसलना है, जिससे कि इसमें एक स्मूथनेस आ जाए, एक बहुत ही ये चिकनाहट आ जाए, उस तरीके का आपको आटा मसल के करना है। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा की डो है, एक हमने बाउल तैयार कर लिया है। तो आपको चलिए एक पिज़्ज़ा का बेस बना के दिखाते हैं। यहाँ पे इस आटे को इस तरीके से लेंगे। जब कहीं पे पिज़्ज़ा जो है मार्केट में सेल करने के लिए बनाया जाता है तो उसके साइज़ को ना नाप लिया जाता है कि एक बॉल कितने की रखनी है, एक बॉल कितने साइज़ की रखनी है। पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग कि आप 9 इंच का बना रहे हैं, 7 इंच का बना रहे हैं या 12 इंच का, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आप अंदाज़न अपने घर में जो भी ट्रे है जिसमें पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बॉल रख लीजिए, लेकिन थोड़ी मोटी ही रखिएगा, ज़्यादा पतली नहीं। अब ये हमने एक रोटी की तरह बेलनी है। रोटी की तरह बेलने के बाद आप इसे जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसके ऊपर अच्छे से फैला लीजिए। हाथ से बढ़ाते हुए इसे किनारों तक आपको पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप इसे दबाते हुए पहुंचा दीजिए। जब ये बिल्कुल ट्रे के साइज़ की हो जाए तो देखिए आपको कॉर्नर में क्या करना है, इस तरीके से आपको फिंगर से दबाने हैं कॉर्नर, जिससे कि हम जो भी स्टफिंग डालें वो इसके अंदर रहे। बाद में आपको इसे इस तरीके से पिंच करने हैं, किसी भी आप टूथपिक से किसी से भी इसमें छेद कर सकते हैं, जिससे कि पिज़्ज़ा बेस फूले नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि हम पनीर का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पनीर को भी तैयार करेंगे। तो पनीर में आप लाल मिर्च, साथ में आप इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आप इसके अंदर चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं और इसको मिक्स करके आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही मसालेदार पनीर करके आप स्टफ़ कर सकते हैं पनीर के ऊपर, बेस के ऊपर। लेकिन पर अगर इसको और टेस्ट देना है आपको ज़्यादा तो इसमें हम डालने वाले हैं तंदूरी म्यो। तंदूरी मेयोनीज़ जो है इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है, तो आप वो यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच। और सभी पनीर के पीसीस के ऊपर आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। पनीर इस तंदूरी मेयो के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देता है जब ये पिज़्ज़ा में आता है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से लगा के रख लीजिए। और देखिए डो भी 2 मिनट हो गए हैं, हमने अच्छे से छोड़ा है। तो इसको हम अब शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जैसे कि मार्केट में भी आता है। अगर नहीं है तो मेरी रेसिपी भी है चैनल के ऊपर, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे हम लिक्विड चीज़। यहाँ पे हमने लिक्विड चीज़ ली है। जी हाँ, चीज़ 2 तरीके की आती है, एक लिक्विड में और एक डाइस वगैरह या आप मोज़रेला में आती है।
तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ यूज़ करने वाली हूँ। एक लिक्विड चीज़ जिसे हमने मिक्स करा है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के साथ, उसे नीचे अच्छे से बेस पे आपको इस तरीके से लगाना है। अच्छे से फैलाने के बाद आप लगभग 1.5 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता और 1.5 ही चम्मच आप जो है लिक्विड चीज़ का यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है जो हमने लिया है चीज़। ये चीज़ है डाइस का, यानी कि ये हमने जो इस तरीके का डाइस चीज़ यूज़ करा है और ये बहुत इजीली आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ आते हैं पिज़्ज़ा में यूज़ करने के लिए। मोज़रेला वाला आता है, आप उसे कद्दूकस करके उसे अच्छे से क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ अच्छे से फैलने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे पनीर, जो पीसीस हमने तंदूरी मेव में अच्छे से मसाले में नमक मिर्च में करके रखे हुए हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे, हम लगाएंगे शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च आपकी पसंद है, आप लाल लगा लीजिए, हरी लगा लीजिए। तो मैं यहाँ हरी शिमला मिर्च लगा देती हूँ। साथ में यहाँ पे थोड़े से हम टमाटर के पीसेस लगा रहे हैं रेड कलर देने के लिए। तो छोटे छोटे साइजेस में टमाटर को कट करा है तो उसके हमने पीसेस लगा दिए हैं। इसके साथ में यहाँ पे थोड़ी सी प्याज, जो भी आपको साइज़ दिखाई दे, बचा हुआ जगह दिखाई दे, उसमें हम प्याज लगा देते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ें बहुत है, इनफ है आपके पनीर पिज़्ज़ा के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉर्न पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑनियन, तो आप उस तरीके की स्टफिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सबका यही होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टफिंग लगा दें उसके बाद आपको जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना बेस के, उस पर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ग्रीस करना है, जिससे कि कॉर्नर्स के कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही परफेक्टली ये तैयार होगा। बेस का आटा किस तरह लगाना है वो आपने अच्छे से देख लिया है। आटे को फर्मेंट करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद जैसे आटा फूल जाएगा उसके बाद अच्छे से आपको उसे मसलना है पहले, उसके बाद ही आपको लोई तैयार करनी है पिज़्ज़ा बेलने के लिए। फिर पिज़्ज़ा अच्छे से बेलने के बाद आप ट्रे में फैलाइए, उसे अच्छे से आप थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, किसी भी चीज़ से छेद छेद कर दीजिए जिससे वो फूले नहीं। बाकी आपको पिज़्ज़ा सॉस लिक्विड जो चीज़ है वो लगानी है। उसके बाद आपको नॉर्मल चीज़ लगानी है मोज़रेला, फिर आपको स्टफिंग रखनी है। अब यहाँ पे मैं इसे रखने जा रही हूँ ओटीजी में, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया सारा टेम्परेचर, दोनों रॉड ऑन है और 250 डिग्री की उस पर मैं इसे बेक कर रही हूँ। साथ में हमने इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार है, तो हम इसे प्री हीट ओवन के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पे प्री हीट ओवन के अंदर रखने के बाद टाइमिंग एग्जैक्ट बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना इसको ओटीजी को यूज़ करने में भी कंफ्यूज रहते हैं कितना टाइम कितना। तो मैं, क्योंकि ये मैंने बेस बनाया है कच्चा, तो मैं इसे बिल्कुल 20 मिनट के लिए रखूँगी और यकीन मानिए 20 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप रेडीमेड पिज़्ज़ा का बेस लेके आते हैं तो वो आपको 15 मिनट बहुत हो जाएंगे। 15 मिनट के आप उससे थोड़ा सा कम समय भी रख सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ऊपर का मटेरियल ही पकना होता है, नीचे का बेस तो ऑलरेडी पका पकाया होता है। तो लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी, उसमें टेस्ट नहीं आता है। आप खुद घर पे डो बना के जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, उसके अंदर आपको बहुत गजब का, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम डोमिनोज से भी बेस्ट आपको टेस्ट मिलने वाला है इस पिज़्ज़ा के अंदर। और फिर आप इसे पिज़्ज़ा को चाहें आप इसे 20 मिनट के लिए रखिए, कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे ही 20 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आपका जो पिज़्ज़ा है वो मस्त पिज़्ज़ा बनके तैयार है। पिज़्ज़ा बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग स्टफिंग के साथ बनता है, हर किसी का अलग तरीका है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है डोमिनोज से भी बेस्ट पिज़्ज़ा बनाने का घर में, वो भी पिज़्ज़ा डो के साथ। देखिए जब पिज़्ज़ा बनने तैयार होता है ना तो अच्छे से मेल्ट हो जाता है, साइड्स उसकी ब्राउन हो जाती हैं, और जैसे ही 20 मिनट होगा तो हमें यहाँ पे घंटी बज चुकी है कि आपका पिज़्ज़ा तैयार है। हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ अब पिज़्ज़ा किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। पहचान आपकी, जो आपकी चीज़ है साइड से ब्राउन होने लगेंगी, जो आपने उसमें स्टफिंग रखी है हल्का सा उसके पे भी कलर आ जाता है, जो साइड्स हैं पिज़्ज़ा की, जो बेस की साइड्स हैं वो हल्की हल्की ब्राउन आपको दिखने लगेंगी, यानी कि आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्टली डन है। इस पर हम थोड़े से ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स हल्के से इस पर फैला लेंगे, डाल लेंगे, और बस ये जो पिज़्ज़ा बेस है। अब मैं आपको वापस से एक बार पिज़्ज़ा बेस परफेक्टली दिखाऊंगी पास से। ख़ास तौर से इसकी चीज़ देखिए, हल्की हल्की ब्राउन कलर दिख रहा है, ये परफेक्ट होने की निशानी है। हल्की जो पिज़्ज़ा है इसकी जो साइड्स होती हैं, बेस की साइड्स जो हैं वो देखिएगा आप ध्यान से, वो हल्की ब्राउन अब आपको दिखाई देने लग गई होंगी। ये ब्राउन जो होती है हल्की ब्राउन होनी ज़रूरी है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी। अंदर से किस तरीके की वो भी दिखाऊंगी। देखिए जब हम पिज़्ज़ा के जो डो होता है ना, देखिए तो टूटा हुआ है, मैं भी आपको जहाँ से टूटा नहीं है वहाँ से दिखाऊंगी, लेकिन ये देखिए नीचे से भी आपको बेस हल्का ब्राउन दिख रहा है। यहाँ से चेक कीजिए, जैसे हम दबाएंगे वो वापस से उसी साइज़ में आ जाएगा।
ये परफेक्ट बेस बनने की पहचान है। तो जो लोग घर में बेस बनाते हैं उनका परफेक्ट नहीं बनता है, वो छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं, आप उनको सुधार सकते हैं और जब भी आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये जो रेसिपी मैंने आपको आज पिज़्ज़ा की दी है बेस के साथ, इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत आसान है। ईस्ट आपको अगर प्रॉब्लम है कहाँ से लाएं कहाँ से नहीं, तो शॉप कोई भी छोटी बड़ी आपकी राशन की शॉप आसपास में होगी, वहीं आपको मिल जाएगी, पाउचेस में भी और बॉटल में भी। तो देखिए अब आपको पिज़्ज़ा कट करके भी दिखा देते हैं। खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है पिज़्ज़ा के ऊपर, परफेक्टली डन है। देखिए पिज़्ज़ा का जो बेस है ना बिल्कुल भी नीचे से क्रंची नहीं है, मतलब उस तरीके का नहीं है जो बहुत टाइट हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। और कितने अच्छे से कुक है, मैं आपको अंदर से भी ब्रेड दिखा देती हूँ कि ब्रेड आप देखिए जो इसके साइड्स हैं आपको उसमें जालीदार दिखाई दे रहे होंगे। ये जाली आनी ज़रूरी होती है बेस के अंदर, जब तक बेस के अंदर ये जाली नहीं आएगी आपका बेस यानी कि परफेक्टली कुक नहीं हुआ है। और 20 मिनट बहुत हैं पिज़्ज़ा के बेस को परफेक्टली कुक होने के लिए। तो आप सबको ये डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।